प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन में व्यस्त होंगे। तो आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए, आपकी तैयारी को चार चांद लगाने के लिए मैं लेके आ चुका हूं इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। भैया अगर आपको रिएक्शन से डर लगता है तो मैं गारंटी के तौर पर कहता हूं कि अगर इस क्लास को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल आराम से, बिल्कुल पेशेंस, धैर्य के साथ देख लेते हैं तो 100% एक एक रिएक्शन जो आपको टफ लगती थी अभी तक, और वो इस क्लास के बाद वो रिएक्शन आपके लिए आसान बन जाएगी। मैं गारंटी के तौर पर कहता हूं, मैं वेल एक्सपीरियंस के तौर पर कहता हूं, मैंने भी खुद केमिस्ट्री के अंदर 95 मार्क्स स्कोर किया है आउट ऑफ 100। तो आप लोग भी 95 नंबर स्कोर कर सकते हैं अगर मेरी बातों को, मेरी क्लास को बिल्कुल रेगुलरली, बिल्कुल ध्यान से सुनोगे। मैं आज आपको बताऊंगा वुड्स रिएक्शन, रीमन टीमन रिएक्शन, कार्बेल-एमीन रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, हुन्स-डीकर रिएक्शन, रोजन-मुंड रिएक्शन। सारी रिएक्शन का पोस्टमार्टम हम लोग करेंगे, बिल्कुल मजे से करेंगे। तो आइए बिल्कुल बिना देरी किए हुए, बिल्कुल एक सेकंड को भी ना गवाते हुए अपनी क्लास को शुरू कर देते हैं। आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हमारी फर्स्ट रिएक्शन, जो कि है भैया वुड्स अभिक्रिया। तो वुड्स रिएक्शन को हम बिल्कुल आराम से, मजे से, बिल्कुल इंटरेस्टिंग तरीके से डिस्कस करेंगे। और अगर आपने पहले भी हमसे रिएक्शन को देख रखा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आप पहली बार करने जा रहे हो तो आपको ये रिएक्शन आपके दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होकर छप जाएगी। एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से कराई जाती है। वुड्स रिएक्शन में आप याद रखना, सोडियम धातु से क्रिया होगी। किसकी? एल्किल हैलाइड की। एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। तो ये रिएक्शन हमारे पास वुड्स अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। कैसे करेंगे रिएक्शन को, आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपको 2 से 3 टर्म्स को याद रखना पड़ेगा, वो है एल्किल हैलाइड और सोडियम धातु। और इससे क्या बनेगा उसको याद रखना पड़ेगा। बिल्कुल चीजों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखना। आपको क्या होगा भैया, आपको याद रखना है भैया, आपके पास होगा RX। RX का मतलब क्या है? एल्किल हैलाइड। R का मतलब एल्किल और X का मतलब हैलाइड। एल्किल हैलाइड के हम यहां पर 2 अणु लेंगे और 2 अणु हम यहां पर लेंगे सोडियम के। तो सोडियम के 2 अणु लिए प्लस हमने RX के 2 अणु लिए भैया, RX के भी 2 अणु लिए। अब ये हमने ले लिया, RX का मतलब एल्किल हैलाइड, RX मतलब 2 RX हमने ले लिए, 2 सोडियम हमने यहां पर ले लिया। इसको करूंगा मैं गरम भैया। इसको गरम करने पर क्या होगा भैया? गरम करने पर आराम से R सिंगल बॉन्ड R बन जाएगा भैया। क्या होगा? R सिंगल बॉन्ड R बनेगा। R सिंगल बॉन्ड R बनेगा प्लस क्या होगा भैया? प्लस 2NaX हो जाएगा, प्लस 2NaX निकल जाएगा। मतलब क्या हुआ भैया कि R और R मिल गया भैया, 2 एल्किल ग्रुप मिल गए आपस में, एल्केन बना लिया। कि जब 2 एल्किल ग्रुप मिलेंगे आपस में एल्केन बनाएंगे, ये क्या बन गया भैया? ये हमारे पास रिएक्शन होगी वुड्स रिएक्शन। इसमें और आराम से अगर एग्जांपल लेके अगर आपको समझाएं तो क्या होगा? RX का मतलब यहां पर होगा CH3Cl। RX का मतलब CH3Cl प्लस इसमें हमने 2 सोडियम के अणु ले लिए, 2 सोडियम के, प्लस हमने RX का मतलब CH3Cl, RX का मतलब CH3Cl हो गया। इसको भी हम गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने पर क्या होगा भैया? तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा भैया। क्या होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा, प्लस यहां पर क्या होगा? प्लस यहां पर 2NaCl निकल जाएगा, प्लस 2NaCl यहां पर निकल जाएगा। पर क्या है कि एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड से हमारे पास क्या बन रहा है? एल्केन बन रहा है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। आपने रिएक्शन को जान लिया कि वुड्स अभिक्रिया क्या होती है, कि जहां पर एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से क्रिया हो और एल्केन बन जाए तो वो हमारे पास क्या है? वुड्स अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। तो आपने इसको समझ लिया। अब मैं बात करूंगा हमारे दूसरे नंबर की रिएक्शन की तरफ। आइए हम अपने सेकंड नंबर की रिएक्शन को आराम से, मजे से डिस्कस कर लेते हैं। रीमन टीमन रिएक्शन में क्या होता है? फिनॉल। आपने फिनॉल देखा होगा भैया, बेंजीन के ऊपर OH समूह फिनॉल होता है। और फिनॉल में जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। और यही अभिक्रिया हमारे पास क्या कहलाती है? रीमन टीमन रिएक्शन। आइए अगर आपको नहीं समझ में आया इस तरीके से तो बिल्कुल मैं आपको रिएक्शन के थ्रू आपको समझाता और सिखाता हूं कैसे। आपको याद रखना है फिनॉल, आपको याद रखना है भैया फिनॉल। फिनॉल होगा आपके पास सबसे पहले फिनॉल। तो आपने ले लिया भैया, यहां पर एक फिनॉल ले लिया, यहां पर एक फिनॉल ले लिया। फिनॉल की रिएक्शन किससे कराई आपने? फिनॉल की रिएक्शन आपने कराई सोडियम हाइड्रोक्साइड से। NaOH डाला इसमें भैया, प्लस इसमें आपने क्या डाला? प्लस इसमें आपने CHCl3 डाल दिया। आपने क्या डाला? फिनॉल लिया
सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया और CHCl3 ले लिया, इसको गर्म किया भैया। गर्म करने पर क्या प्राप्त हुआ आपके पास? सैलिसिल एल्डिहाइड। भैया गर्म करने पर आपके पास क्या बना? सैलिसिल एल्डिहाइड बन जाएगा। मतलब इस तरीके से फिनॉल तो बनेगा ही बनेगा और फिनॉल के यहां पर CHO जुड़ जाएगा, तो यह संरचना क्या कहलाएगी? सैलिसिल एल्डिहाइड कहलाएगी। और साथ में यहां पर जल का अणु निकलेगा, सोडियम क्लोराइड का अणु यहां पर निकल जाएगा। तो वो आपको साइड प्रोडक्ट है, जरूरत नहीं है लिखने की। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, वरना आप मत लिखो, इतना भी आप कर सकते हो। ये आपके पास फिनॉल होगा भैया, ये क्या होगा? ये फिनॉल होगा, ये फिनॉल होगा। और ये क्या बनेगा भैया? सैलिसिल एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बनेगा? सैलिसिल एल्डिहाइड क्या कहलाएगा भैया? सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड के नाम से इसको हम जानते हैं। तो क्या बना हमारे पास? फिनॉल के ऊपर CHO समूह, इसको बोलेंगे सैलिसिल एल्डिहाइड। तो रीमन टीमर अभिक्रिया में क्या हुआ भैया कि फिनॉल हमने ले लिया, फिनॉल में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, CHCl3 क्लोरोफॉर्म डाल दिया, गर्म कर दिया, सैलिसिल एल्डिहाइड बन गया। तो ये अभिक्रिया क्या है भैया? रीमन टीमन अभिक्रिया। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से सैलिसिल एल्डिहाइड, कैसे प्राप्त करोगे, अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप याद रखना, आया भी है क्वेश्चन ये कि फिनॉल से सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त करो, तो आप रीमन टीमन अभिक्रिया का उपयोग करोगे और यहां पर आप प्राप्त कर लोगे फिनॉल से सैलिसिल एल्डिहाइड। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैं उम्मीद करता हूं कि सेकंड नंबर की रिएक्शन भी आपको समझ में आई होगी। अब मैं बात करूंगा हमारे थर्ड नंबर की बेहतरीन अभिक्रिया की तरफ। रिएक्शन हमारी तीसरे नंबर की अभिक्रिया कौन सी है भैया? कार्बिल एमीन रिएक्शन। अगर आपने इस अभिक्रिया को पहले पढ़ रखा है तो आपके लिए बहुत आसान है, अगर आपने पहले नहीं पढ़ रखा तो मैं उससे भी आसान आपको बना दूंगा, इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। कार्बिल एमीन रिएक्शन क्या होती है? आपके पास सबसे पहले यहां पर एक एमीन होगी, एमीन का मतलब एनिलीन हम यहां पर ले रहे हैं, एनिलीन। तो हमारे पास यहां बेंजीन है, सबसे पहले बेंजीन हो गया, बेंजीन। ये आपके पास बेंजीन हो गया सिंपल वे में। अब बेंजीन के ऊपर अगर हमने NH2 को जोड़ दिया तो ये क्या कहलाएगा? एनिलीन कहलाता है। और एनिलीन में हम क्या कर रहे हैं? एनिलीन में हम डाल रहे हैं यहां पर, एनिलीन के अंदर क्या डाल रहे हैं? क्लोरोफॉर्म डाल रहे हैं। एनिलीन के अंदर क्या डाल रहे हैं भैया? क्लोरोफॉर्म, CHCl3 डाल रहे हैं एनिलीन के अंदर। एनिलीन के अंदर हम डाल रहे हैं 3KOH डाल रहे हैं भैया, 3KOH डाल रहे हैं। तो अब क्या होगा भैया? जब हम एनिलीन के अंदर क्लोरोफॉर्म डालेंगे, एनिलीन के अंदर हम जलीय क्षार डालेंगे, पास क्या बनेगा? तो हमारे पास क्या बनेगा? सिंपल वे में इसको हम आगे तीर के थ्रू निकालते हैं और गर्म करते हैं, तो हमारे पास बनेगा फेनिल आइसोसाइनाइड। क्या बन जाएगा भैया? हमारे पास बेंजीन और यहां NC, CN की जगह NC बन जाएगा, तो फेनिल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। प्लस भैया यहां पर निकलेगा 3KCl निकलेगा, प्लस निकलेगा भैया 3H2O निकलेगा सिंपल वे में। तो हमने इस तरीके से किया, क्या किया भैया? हमारे पास यहां एमीन है, हमने एमीन की जगह एनिलीन ले लिया, प्लस में हमने क्लोरोफॉर्म CHCl3 डाला, प्लस इसमें मैंने 3KOH डाला, जिससे क्या बना? फेनिल आइसोसाइनाइड बन गया। मुख्य उत्पाद यही होगा और 3KCl 3H2O बाहर निकल जाएगा। आप समझ चुके होंगे, इजी रिएक्शन, आपको याद करनी पड़ेगी अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया ये रिएक्शन कहलाती है। अगली अभिक्रिया हमारी नेक्स्ट रिएक्शन हमसे क्या बोल रही है? हमारी अगली रिएक्शन क्या है? कैनिज़ारो अभिक्रिया भैया, कैनिज़ारो रिएक्शन। ये अभिक्रिया भी बहुत आसान आपके लिए मैं बना दूंगा, कैनिज़ारो अभिक्रिया करेंगे। कैनिज़ारो अभिक्रिया, इसमें क्या होता है हमारे पास? इसके अंदर हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड होता है, या हम कोई एल्डिहाइड लेते हैं, एल्डिहाइड के अंदर हम क्षार डालेंगे और क्षार डालने पर हमारे पास एल्कोहल बनेगा, और ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? कैनिज़ारो अभिक्रिया। आपको अगर समझ में नहीं आई होगी तो मैं यहां पीछे भी लिखूंगा रिएक्शन को, तब आपको रिएक्शन आराम से समझ में आई। कैसे? सबसे पहले हमने यहां फॉर्मेल्डिहाइड लिया, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO होता है, CHO हमने ले लिया, इसके 2 मॉलिक्यूल्स हमने ले लिए, और इसके मॉलिक्यूल्स लेने पर हमने इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने जलीय क्षार इसके अंदर डाल दिया और गर्म कर दिया इसको भैया। तो अब गर्म करने पर क्या बनेगा? हमारे पास मैथिल एल्कोहल बनेगा, CH3OH बनेगा, मैथिल एल्कोहल बनेगा, प्लस क्या बनेगा भैया? HCOONA बनेगा भैया, सोडियम फॉर्मेट बनेगा। क्या बना भैया? मैथिल एल्कोहल बना और सोडियम फॉर्मेट बना। और यह रिएक्शन किस नाम से जानी जाती है? क्या नाम होता है इसका? अभिक्रिया का नाम क्या होता है भैया? कैनिज़ारो अभिक्रिया होती है कि हमने जहां पर एल्डिहाइड लिया, एल्डिहाइड में जलीय क्षार डाल दिया और यहां पर एल्कोहल बन गया, तो यह अभिक्रिया कैनिज़ारो के नाम से कहलाती है। तो आसान सी रिएक्शन आपने समझ ली होगी। अगली अभिक्रिया हमारी नेक्स्ट रिएक्शन क्या कहलाती है? हमारी अगली अभिक्रिया होन्स-डीकर अभिक्रिया। तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारी होन्स-डीकर अभिक्रिया के बारे में। होन्स-डीकर अभिक्रिया में क्या होता है? हमारे पास वसी अम्ल का सिल्वर लवण होता है। तो सबसे पहले हमारे पास वसी अम्ल का सिल्वर लवण होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में हम Br2 से रिएक्शन कराएंगे।
जाएंगे और यहां पर हमारे पास एल्किल हैलाइड बनेगा, CO2 बनेगा और AgBr बनेगा। कैसे बनेगा दिखाता हूं करके मैं आपको। सबसे पहले हुंस डीकर अभिक्रिया में हमारे पास वसी अम्ल का सिल्वर लवण मतलब RCOO हमारे पास Ag होगा, RCOO Ag होगा मतलब वसी अम्ल का सिल्वर लवण। इसके अंदर हम Br2 को डाल रहे हैं, यहां पर हम ब्रोमीन को डाल रहे हैं और गर्म कर रहे हैं भैया CCl4 डालकर इसको हम यहां पर गर्म कर रहे हैं। तो क्या बनेगा भैया AgBr बन जाएगा। सबसे पहले भैया क्या बनेगा RBr बनेगा। सबसे पहले RBr प्लस यहां पर CO2 निकल जाएगी प्लस यहां पर AgBr बन जाएगा और रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। सिंपल वे में रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। हमने यहां RCOOAg ले लिया, Br2 ले लिया, तो हमारे पास सबसे पहले RBr2 बन गया मतलब RBr बन गया, CO2 बन के निकल गई, ये CO2 हमारी बाहर निकल गई और एक Ag और एक Br मिलकर AgBr बना लिया। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी भैया, एल्किल हैलाइड का निर्माण कर रहे हैं हम बसी अम्ल से। हम बसी अम्ल के सिल्वर लवण से एल्किल हैलाइड बना रहे हैं। तो ये अभिक्रिया हमारे पास हुंस डीकर अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट हमारी अगली रिएक्शन क्या है, हमारी अगली अभिक्रिया क्या है, अगली अभिक्रिया है रोजन-मुंड अपचयन। भैया रोजन-मुंड अपचयन क्या होता है, हमारी अगली अभिक्रिया है रोजन-मुंड अपचयन और बहुत अच्छी रिएक्शन, इसको भी हम आराम से कवर अप कर लेते हैं। मुंड अपचयन में हम एसिटिल क्लोराइड लेते हैं, उसका हम PbBsO4 की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं, जिससे हमारे पास क्या प्राप्त होता है, जिससे हमारे पास यहां पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। कैसे आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास हमारे पास होगा हम यहां पर एसिटिल क्लोराइड ले लेते हैं। तो क्या ले लिया हमने CH3COCl ले लिया, ये हमारे पास एसिटिल क्लोराइड हो गया है। प्लस इसमें हम क्या करेंगे H2 डालेंगे भैया, H2 डाल देंगे और गर्म करेंगे और भैया क्या बनेगा यहाँ PB, यहाँ पर भैया हमने ले लिया PDBSO4 की उपस्थिति में इसको हम गर्म कर रहे हैं और गर्म करने पर हमारे पास यहाँ एसिटेल्डिहाइड बनेगा और HCl बन जाएगा। तो क्या बनेगा CH3 हमारे यहाँ पर CHO बन जाएगा प्लस भैया यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा। तो ये रिएक्शन हमारी रोजन-मुंड अपचयन के नाम से जानी जाती है भैया। एसिटिल क्लोराइड का भैया हमने अपचयन करा दो, एसिटेल्डिहाइड बन गया, ये हमारी रोजन-मुंड अपचयन कहलाती है। आसान सी रिएक्शन है, मजेदार रिएक्शन है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैंने आज की क्लास में आपको महत्वपूर्ण रिएक्शंस कराई। मैं उम्मीद करता हूं कि सारी रिएक्शन आपके दिमाग में छप गई होंगी। मैं मिलता हूं मेरी नेक्स्ट अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।